हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियो में मैंने पैरेटो एनालिसिस के बारे में बताया था और उसका चार्ट भी बनाया था। तो आज मैं उस चार्ट को कैसे बनेगा वो बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन लिखना है, पैरेटो अंडरस्कोर एनालिसिस। तो डिफाइन पैरेटो अंडरस्कोर एनालिसिस और उसके बाद पैरेंथेसिस दोनों देकर एक कोलन देना है। ये साइन है फंक्शन का। उसके बाद नीचे एक प्रिंट लाइन लिखा है, ये सिर्फ डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम प्रॉफिट को कैलकुलेशन करेंगे। तो डीएफ का मतलब है डाटा फ्रेम, ब्रैकेट के अंदर प्रॉफिट, ये वेरिएबल बना है, इक्वल साइन दिया। जो अमाउंट है मतलब सेल्स अमाउंट, उससे हम माइनस कर रहे हैं परचेस अंडरस्कोर कॉस्ट। तो सेल्स अमाउंट से परचेज अगर माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट निकल आएगा। अब मैं कस्टमर को ग्रुप करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 1000 रिकॉर्ड है और एक ही कस्टमर कई बार आए, तो इसको हमें यूनिक कस्टमर चाहिए। इसके लिए कस्टमर अंडरस्कोर डेटा एक वेरिएबल बनाया और df डॉट ग्रुप बाय ब्रैकेट के अंदर कस्टमर अंडरस्कोर नेम दे दिया। इससे हमें ग्रुप चाहिए और अमाउंट और प्रॉफिट इन दोनों को हमें टोटल करना है। तो इन दोनों को डॉट सम किया है, इसमें सेल्स अमाउंट और प्रॉफिट दोनों टोटल हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको इंडेक्स किया डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़। कौन सा वैल्यूज़ में शॉर्ट किया जाएगा? अमाउंट मतलब सेल्स अमाउंट का। और असेंडिंग इक्वल फॉल्स, इसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। इसका मतलब है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इस तरीके से हमने इसको कस्टमर सेल्स डाटा को ग्रुप कर लिया और उसको इंडेक्स कर लिया। अमाउंट और प्रॉफिट दोनों कॉलम हमारे पास आ गया। अब मुझे सेल्स परसेंटेज और प्रॉफिट को परसेंटेज निकालना है। तो उसके लिए कस्टमर अंडरस्कोर डेटा जो ऑलरेडी वेरिएबल बना है उसमें सेल्स परसेंटेज इक्वल कस्टमर डाटा अमाउंट डॉट क्यूमुलेटिव सम, मतलब जो कस्टमर ग्रुप हुआ है एक पर्टिकुलर कस्टमर का जितने भी सेल है वो हम टोटल करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे कस्टमर डेटा अमाउंट डॉट सम। जितने भी कस्टमर है उन सब का टोटल करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इससे सेल्स परसेंटेज निकल आएगा। उसी तरह प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लेंगे। और उसके बाद एक कमांड है प्रिंट ब्रैकेट में कस्टमर अंडरस्कोर डेटा। इससे जो है आपको स्क्रीन पर वैल्यू दिखेगा या प्रिंट भी हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें फिगर तैयार हो गया। अब हमें बनाना है चार्ट। तो चार्ट बनाने के लिए हम पहले एक वेरिएबल बनाते हैं ax, इसके अंदर हम चार्ट को स्टोर करेंगे। कस्टमर अंडरस्कोर डेटा ब्रैकेट में अमाउंट मतलब सेल्स अमाउंट से हम चार्ट पहले बना रहे हैं डॉट प्लॉट और काइंड इक्वल बार मतलब बार चार्ट बनेगा। एक फिगर साइज, एक साइज बता दिया और टाइटल बता दिया। इससे जो है कस्टमर डेटा का सेल्स अमाउंट का एक बार चार्ट बन जाएगा। उसके बाद हम रेड कलर से एक लाइन चार्ट बनाएंगे जो होगा सेल्स परसेंटेज का, और ग्रीन कलर का एक लाइन चार्ट बनाएंगे जो होगा प्रॉफिट परसेंटेज का। तो कस्टमर अंडरस्कोर डेटा ब्रैकेट में सेल्स परसेंटेज जो पहले ही हमने बना चुके हैं डॉट प्लॉट और ब्रैकेट के अंदर सेकेंडरी अंडरस्कोर वाई मतलब है वाई एक्सिस में सेकेंडरी चार्ट बन रहा है इक्वल टू कलर होगा क्या, रेड। मार्कर हुआ एक जीरो टाइप का साइन है, हर कस्टमर का ब्रेक में ये साइन रहेगा। और उसके बाद चाहिए एक लेवल इक्वल सेल्स परसेंटेज, ये लेवल हम इसमें लगा दिए। उसी तरह हम प्रॉफिट परसेंटेज का भी एक लाइन चार्ट बनाएंगे और जो होगा ग्रीन कलर के, तो इसमें कलर इक्वल ग्रीन दे दिया गया है। तो इस तरीके से हमने सेल्स और प्रॉफिट दोनों का लाइन चार्ट बना दिए हैं। तो हमने एक्स लाइन जो पहले बना है एक्स डॉट राइट अंडरस्कोर एक्स दाहिने साइड में ये जाएगा और एक्स लाइन चार्ट बनेगा ब्रैकेट के अंदर 80 मतलब 80% में बनेगा। कलर उसका ब्लैक होगा और लाइन स्टाइल डैश टाइप का होगा और एक लेवल बनेगा 80% थ्रीशोल्ड। तो इस तरीके से हम तीनों लाइन चार्ट बना लिए। अब हमें लेवल देना है और उसको फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए
हम नीचे जो चार्ट लाइन है AX.set_y लेवल, इसमें सेल्स अमाउंट होगा, और फिर right_AX इसमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज होगा, एक लीजेंड की भी होगा जो अपर लेफ्ट कॉर्नर पर है, और एक राइट एक्स में अपर राइट में भी एक हम लीजेंड दे देंगे। उसके नीचे है PLT.tight_layout, मतलब पूरा चार्ट स्क्रीन पर विजिबल होगा। PLT.show मतलब इस चार्ट को शो किया जाएगा। तो इस तरीके से ये चार्ट पूरा बन जाएगा। अब हमें जो मेनू नीचे बना है उसमें नंबर 14 जहाँ एल्स चॉइस इक्वल 14 है, मतलब यूज़र अगर 14 चूज़ करता है तो हम वहाँ पर कॉल करेंगे pareto_analysis, एक्टिवेट हो जाएगा और वो रिज़ल्ट आउटपुट करेगा। इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे, जो बार चार्ट है वो कस्टमर का सेल्स बता रहा है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और उसके बाद जो रेड कलर और ग्रीन कलर का लाइन है ये सेल्स परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिख रहा है, और जो 80% वाला ब्लैक डस्ट लाइन है, जब ये रेड और ग्रीन लाइन उस लाइन को क्रॉस कर रहा है वो है 80-20 रूल्स। सेल्स और प्रॉफिट का लाइन जहाँ पर ब्लैक लाइन को क्रॉस कर रहा है वो है 80%, मतलब उसका लेफ्ट साइड में जितना पार्टी है वो 80% सेल्स या प्रॉफिट देने वाले पार्टी है, और राइट साइड में जितनी पार्टी होंगे वो 20% सेल्स और प्रॉफिट देने वाले हैं। तो लेफ़्ट साइड का पार्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर सेल्स और प्रॉफिट आपको लेफ़्ट साइड का पार्टी से आ रहा है। ज़्यादातर पूरी दुनिया में जितनी कंपनी है वो इस पैरेटो प्रिंसिपल को हमेशा याद रखते हैं और उस तरीके से ये कंफर्म करते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्टी या प्रोडक्ट क्या है, उस हिसाब से वो अपना कंपनी का पॉलिसी बनाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।